अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान नादरा की भी ऐसी गेम कि जिसमें पाकिस्तान नादरा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलियन बिलियन के हिसाब से पैसे तो ले लिए, लेकिन जिस चीज़ का वादा किया, जिस सर्विस का वादा किया वो नहीं दे रहे। तो अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये वीडियो आपने हर हाल में देखनी है, बल्कि जितने ओवरसीज हैं सब तक पहुंचानी भी है और पाकिस्तान नादरा तक भी पहुंचानी है, क्योंकि ये हर एक ओवरसीज की आवाज़ है। पाकिस्तान नादरा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक ऑनलाइन डिजिटल सर्विस फराहम की, पावर ऑफ अटॉर्नी की, यानी जितने भी ओवरसीज जो 1 करोड़ से भी जायद हैं, हर एक ओवरसीज को इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई केस है, उसके रिलेटेड बच्चों के बेफार्म या बच्चों का पासपोर्ट बनवाना है, उसके रिलेटेड, यानी कि ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हर दिन लाखों के हिसाब से ओवरसीज पाकिस्तानी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अप्लाई करते हैं, जो एक नादरा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, जिसको नादरा मैनेज करता है। नादरा ने एक प्लेटफॉर्म दिया, नादरा उसकी फीस चार्ज करता है डॉलर के अंदर, फिर आगे मोफा जो है उसके तहत ये सारा सिस्टम जो है वो प्रोसीड होता है, जिसमें जो पाकिस्तान के बाहर जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे जो मोफा का बंदा होता है वो उसका ऑनलाइन इंटरव्यू लेके सारा प्रोसीजर करके तो जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की जाती है। अब इसमें 2 किस्म की गेम्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, जो कि बड़ी हैरानगी है और आपने इससे बचना भी है, बल्कि हमने आवाज़ उठानी है नादरा तक कि यार ये आप कर क्या रहे हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ओवरसीज जो 1 करोड़ से भी ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की ऑनलाइन सर्विस जो है वो की गई है। अब उसमें होता यह है, जब हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जिस कंट्री के अंदर मौजूद है बंदा, उस कंट्री के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पे जो मोफा का बंदा है वो इंटरव्यू के लिए ईमेल करता है। तो 60% से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है, जो वहाँ पे मोफा के बंदे हैं, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं जी ये तो ऑनलाइन कोई सिस्टम ही नहीं, यानी कि हमने नादरा को फीस दे दी, हमने सारी एप्लीकेशन प्रॉपर रेडी करके सबमिट कर दी, एक महीने तक एम्बेसी की जानब से कोई ईमेल नहीं आती, कोई इंटरव्यू नहीं आता, यानी कि वो वहीं की वहीं एप्लीकेशन अटक गई। जब एम्बेसी में जाके तो वहाँ पे जाके दोबारा, यानी कि इतना ही जलालत उठाने के बाद, फीस पे करने के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद बंदा दोबारा यानी कि जान छुड़ाता है कि एम्बेसी जाऊँगा, लंबा चक्कर है, ऑनलाइन कर लूँ, लेकिन ऑनलाइन फिर भी नहीं होता, एम्बेसी में जाना पड़ता है। एम्बेसी में जाके पूछते हैं ये जी हमने तो पहले अप्लाई किया हुआ है, वो कहते हैं जी हमारे पास तो इसकी कोई हमें खबर नहीं है, ये क्या है, ये ऑनलाइन को हम नहीं मानते। बड़ी यार हैरानगी की बात है, यानी टाइम भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया, उसके बावजूद जो है वो फिर भी जाके एम्बेसी ही काम करवाना है। तो वहाँ पे फिर नादरा किस चीज़ का प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, जब आपकी कैलिब्रेशन ही नहीं है दूसरे अदारे के साथ, जब आपके दूसरे अदारे को उस चीज़ का पता ही नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन सर्विस किस चीज़ की दे रहे हैं। जबकि सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए, हर मुल्क में जो पाकिस्तान मिशन है उनको पहले हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, और ताकि टाइम किसी का ज़ाया ना हो, पहली चीज़ हो गई। अब दूसरे नंबर पे बड़ी हैरानगी की बात सुने, ये पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान नादरा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, मोफा इसको इशू करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, वीडियो कॉल के अंदर सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी को अप्रूव कर दिया जाता है और ऑनलाइन जो है वो उसका डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है बंदे को। अब उसके बाद आप हैरानगी की बात सुने कि उस डॉक्यूमेंट को फिर जाके पाकिस्तान में मोफा से अटेस्ट करवाना है, यानी एक डॉक्यूमेंट को जब मोफा खुद ही इशू कर रहा है और फिर कह रहा है कि दोबारा हमारे पास पाकिस्तान में आओ, किसी बंदे को भेजो, इसको टेस्ट करवाओ। यार बड़ी हैरानगी की बात है, पहले अपना टाइम ज़ाया करो, फीस डॉलर्स के अंदर पे करो, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी आप ही इशू कर दो, और आपकी इशू की हुई ही पावर ऑफ अटॉर्नी को फिर आप अपने पास बुलाओ कि अब आप हमारे पास दोबारा इस्लामाबाद आओ, या जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस है वहाँ पे आओ और दोबारा हमसे अटेस्ट करवाओ। तो पाकिस्तान नादरा से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ऐसी गेम ना करें। बेचारे पहले अगर फीस आपकी जो डिमांड होती है, मुंह मांगी डॉलर्स के अंदर आप फीस चार्ज करते हैं, आपकी मुंह मांगी फीस आपको ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं, तो कम से कम अगर उनको मुंह मांगी फीस उन्होंने दी है तो उनकी सर्विस भी उस हिसाब से देनी चाहिए, जिससे हकीकत में उनको फ़ायदा हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज तक भी पहुंचाएं और पाकिस्तान नादरा तक भी पहुंचाएं, शायद इस हमारी आवाज़ उठाने से इस सिस्टम को बेहतर किया जा सके। शुक्रिया।